हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, आज जो बीपीएससी और खास करके जो है आपको सीडीपीओ को लेकर के हम कुछ चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपको ऑटोमेटिक जो है 50 से 60 नंबर आपका इंक्रीज होगा। देखिए, बीपीएससी के लड़के जो है बहुत सारे इंटेलिजेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मैं जो है अपना पूर्ण रूप से आपको जो सलाह दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ओपिनियन है। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को भी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेंगे। और बहुत ऐसे ऐसे कुछ क्लिष्ट क्वेश्चन है जो आप लोग को आता तो है ही, लेकिन अब उसका थोड़ा सा क्षेत्र बता देते हैं। जो लोग इंटेलिजेंट हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो लोग बिल्कुल जो है पुअर हैं, पुअर मतलब इस सेंस में कि उनको क्षेत्र नहीं पता है, उनका दायरा नहीं पता है, तो उसके लिए खास करके हम ये बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट्स भी किए थे, कॉल भी किए थे, सर आप बीपीएससी क्वालिफाइड है, बीपीएससी से आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहा है। हाँ, देखिए आप लोग को बता देते हैं कि हम लोग का ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट में जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, जो टेस्ट जो दे रहे हैं, वो जानते हैं कि क्या क्वालिटी होती है। आपको ऑटोमेटिक जो है उसमें 120 से कम आपको 130 से कम नहीं आएगा, 120-30 से कम नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। और 100% आपको सही बता रहा है, ये गलत नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आप ये वीडियो अगर देख लेंगे तो जस्ट लाइक आपको समझ में आ जाएगा। और हम लोग जो है मंडे से क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मंडे से आपको 7 PM जो है आपका लाइव क्लास से स्टार्ट होगा, जो बिल्कुल जो है बिहार यानी कि दरोगा जो मेंस है उसके पैटर्न को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद जो है कि आपका बीपीएससी, सीडीपीओ, ये सब हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इन सब सारी बातों का आज हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्षेत्र और दायरा नहीं पता है, और उसी सेक्शन से आपको क्वेश्चन जो ज़्यादातर बच्चे लोगों को छूटता है, और वो सेक्शन से क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, ये सब सारा चीज़ आपको हम बताएंगे, ठीक है। अगर आपको पूर्ण रूप से अगर बिहार पर डिपेंड है और बिहार के संबंधित अगर मटेरियल आपको चाहिए जो आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट रूप से अगर आते हो, तो निश्चित रूप से आप राकेश लाल से संपर्क कर लेंगे। एक 7541-834330 और 3 ये नंबर है। इसमें हम लोग जो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा। एक और नंबर है 9931843263, ये नंबर है इंक्वायरी का। तो इस पर क्या है कि आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारा जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में, टेस्ट के बारे में, क्लास के बारे में आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। बिहार दरोगा वाले को भी बता रहे हैं कि बिहार दरोगा से संबंधित जो है उसमें 50 टेस्ट है, और इसमें हम लोग जो किए हुए इसमें मात्र जो है आपका 30 टेस्ट है। 150 नंबर का फुली क्वेश्चन आपको रहेगा। वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग टेस्ट लेते हैं। बताने का मेरा मकसद हर वीडियो में ये रहता है क्योंकि कोई लड़का लोग वंचित न रह जाए। और इस बार मेरा खास करके बिहार दरोगा में जो 1000 रिजल्ट का हमने जो टारगेट जो रखा है, वो निश्चित रूप से उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, बशर्ते कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपका एग्जाम्स का बिल्कुल बच चुका है, बीपीएससी सर 60वीं का, और मैक्सिमम अच्छे पोस्ट भी है, और मैं भी उसमें जो है कि आपको पार्टिसिपेट होऊंगा भी। तो आपको कैसे आपको जो है ये 50 से 60 अंक जो है क्वेश्चन को आप सोल्व जो कर पाएंगे, ये चीज के बारे में आपको बता रहे हैं। इसके सेक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपको बिहार का रिजल्ट अगर लेनी होगा तो निश्चित रूप से आप करंट पर डिपेंड रहिएगा और बिहार पर। बाकी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब तो आते ही हैं, आप बना भी लेंगे। लेकिन ये जो क्लिष्ट क्वेश्चन जो आपको आते हैं, ये आप शायद जो है आप लोग नहीं देख पाते होंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको देखने के लिए निश्चित तौर पर जो है थोड़ा सा आपको हम बोलेंगे कि एक नज़र जो है इस वीडियो को जरूर आप लोग देख लेंगे, और मुझे खास आप लोगों से गुजारिश नहीं है। दूसरी बात, अब थोड़ा आपको हम बताएं, जैसे बिहार के बारे में आपको बता देते हैं कि बिहार से संबंधित जो है, बिहार खास करके समझे ना, बिहार और प्लस हमने कहा करेंट, ठीक है। अब आपको यकीन नहीं होगा तो आप लोगों को पता बता देते हैं, जो ऑडिटर का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें 98 क्वेश्चन जो है मेरे डायरेक्ट रूप से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट जो हम लोग लिए थे,
और वो जो ऑलरेडी जो है आपका यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड है, उसमें डालेंगे सेट नंबर 1 2 3 4, तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन भी आपका डाला हुआ है, क्योंकि अगस्त में आपका एग्जाम्स हुआ था और मई जून जुलाई अगस्त ये 4 महीना हमने टेस्ट लिया था, तो मेरे डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन जो है हिट किया था आपको बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम में। और अब मेरा अग्नि परीक्षा है आपका बीपीएससी और सीडीपीओ का, जिसमें कितना क्वेश्चन मेरा टच कर रहा है, पर आपको क्लास से भी आपको टच करेगा, ऑनलाइन टेस्ट से भी टच करेगा, और आप लोगों को जो मेरा ऑलरेडी जो है वेबसाइट पर जो है ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ जो अपलोड है उसके बारे में भी हमने जो आपको बता देते हैं। तो आपको 80 से 90% क्वेश्चन हम दावा कर रहे हैं, वो दावा आप लोग को यकीन में बदल जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा तो ऑडिटर वाला एग्जाम्स को आप पेपर उठा करके आप लोग देख लेंगे। ये हम नहीं कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं, वो सब वीडियो भी आपका अपलोड है। तो थैंक यू मेरी दोस्तों। तो सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बिहार में बहुत सारे क्या करते हैं कि बिहार में आपको परिचय कराते हैं। सही बात है, बिहार का एक अवलोकन जो है कि बहुत जरूरी है। उसमें अवलोकन में आपका खास करके बिहार का पॉपुलेशन, ठीक है, प्लस में आपका बिहार का पॉपुलेशन तो हो ही गया, उसमें डेंसिटी है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज मिलेंगे एरिया के दृष्टिकोण से भी, और बिहार के संदर्भ में जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे ही, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर जो है बिहार का अवलोकन, अगर ऑनलाइन क्लास अगर बीपीएससी रिलेटेड लेंगे तो सबसे पहले बिहार का अवलोकन कराएंगे आपको, और ये बता देंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपको आते हैं। जैसे बिहार में पूछ देगा कि किस जिला का जो है दशकीय जनसंख्या सर्वाधिक 2011 के अनुसार था, ठीक है ना, 2001 को पूछ सकता है। तो ये सब डाटा है मेरे पास, कलेक्शन है, और आपको चाहिए तो हम आपको जो ऑनलाइन मेरे बच्चे जो देते हैं उनको पता है, ठीक है। दूसरी बात है कि बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग जानना होगा ना। जब तक से आपके बिहार का इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आपका जो है कि बीपीएससी आपका अधूरा रह जाएगा। बिहार के इतिहास के बारे में क्या है कि शुरुआती दौर से, जैसे आपका बिहार के इतिहास में 3 सेक्शन की अगर बात करते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसमें प्रागैतिहासिक कालीन बिहार, प्राचीन काल का पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना होगा प्रागैतिहासिक कालीन बिहार। हम दोस्तों इसलिए बता रहे हैं कि पिछला बार खुद जो है 66 में जो है आपका 66 जो बीपीएससी एग्जाम जो हुआ था उसमें 48 क्वेश्चन हमने जाकर के उसको देखा था। 48 क्वेश्चन कहां से थे? बिहार और प्लस करेंट से थे। तो ये अगर छूटेगा ना तो आपका रिजल्टवा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ सेक्शनवा आपको बता देते हैं, कुछ क्वेश्चनवा भी आपको बता देते हैं, और जब घुसिएगा ना मेरे टेस्ट से जुआ में तो पता चल जाएगा कि कौना पानी में है। तो लड़कवा लोग जो देखता है और लड़कियां लोग जो टेस्ट देती है ना, समझ में आ जाता है। तो आपको अदर जो टेस्ट जो लेते होंगे और मेरा टेस्ट जो देते होंगे तो समझ में तुरंत आपको आ जाएगा कि क्वालिटी क्या है। ये फेक नहीं रहे हैं, बहुत सारे मैसेज करता है लोग कि फेंकते हैं, ये रियलिटी की बात कर रहे हैं। और आपको पता भी चला, दरोगा में हमको बोल रहा था, दरोगा के एग्जाम के बाद में जो एग्जाम हुआ उसमें भी लोग बोलता है कि बहुत फेंकते हैं। और जब जा करके कटअप जब दिए ना 61.5, जब बीपीएससी जब कटअप दिया और हम जा करके 61.3 जो बताए थे, तो सबका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया, ठीक है, सबका मुंह बंद हो गया। तो हल्का में मत लीजिएगा राकेश लाल को, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, बहुत खतरनाक है। ऑफलाइन के बारे में हमको कोई ऐसा लड़का नहीं जो नहीं जानता है, लेकिन अब ऑनलाइन में भी जो है आप लोग बिहार सहित पूरे भारत में जानेंगे लोग, कुछ समय में आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि प्राचीन में देखिए कौन कौन सा सेक्शन आपको जो है कि याद करना है, आपको पढ़ना है, क्वेश्चन कहां से राइज हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्रागैतिहासिक कालीन बिहार, फिर जो है कि बिहार में आर्यों का आगमन, जैसे बिहार में आर्य लोग कहाँ से आए, किस दृष्टिकोण से आए, कौन कौन सा जो है कि पास जो दर्रे जो बोलते हैं उसको जाकर के किए। फिर आपका सेकंड जो आप लेके चले उत्तर वैदिक कालीन बिहार, जिसमें ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक होता है ना, तो ऋग वैदिक मत पढ़िएगा, लेकिन उत्तरकालीन जो है बिहार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आता है, आ सकता है। उसमें आपका बृहद्रथ वंश जो है मगध के आपको जाकर के पढ़ना होगा, ठीक है, और शिशुनाग वंश भी पढ़ना होगा, हर्यक वंश भी पढ़ना होगा, नंद वंश भी पढ़ना होगा, मौर्य वंश भी पढ़ना होगा, बिहार में जैन एवं बौद्ध धर्म भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसका उद्भव बिहार में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसका कहां पर किस तरह से उसका उद्भव हुआ और क्या इसके विकास हुए और क्या इसके परिणाम जो है करंट में है, ये सब सारा चीज आपको देखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप चाणक्य को नहीं भूलेंगे, चाणक्य विष्णु शर्मा का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं भूलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य भी हो गए, चाणक्य भी हो गए, शुंग वंश हो गया, कणव वंश हो गया, बिहार में गुप्त साम्राज्य हो गया, पालकालीन बिहार हो गया। ये सब बिहार के संदर्भ में देखिएगा तो आपको जो है एंशिएंट से लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको आएगा,
ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे हैं जो केवल बिहार ही नहीं, लेकिन बिहार से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। उसमें जो बहुत सारे यात्री जो है भारत आए थे, वेनसोंग का नाम सुने होंगे, फाइयान का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट, मेगास्थनीज का भी नाम सुने होंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों के भी बारे में जानना होगा ताकि आपके क्वेश्चन कभी अछूता नहीं रहे। और ऑनलाइन जब क्लास लेंगे तो डीपली रूप से इसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत 66 वाला एग्जाम हम लोग जो दिए थे, उसमें एक पूछ दिया था क्वेश्चन कि फलाना का मकबरा कहाँ पर सिचुएटेड है, बिहार में किस स्थान पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो उसका सही आंसर था राजगीर, आपका बिहार शरीफ नालंदा की बात हो रहा है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जिसे आप उसमें पढ़िएगा कि सबसे पहले कि भारत में अंग्रेजों का बढ़ता प्रभुत्व है ना। जैसे आप लोग 1600 ईस्वी में भारत में अंग्रेज लोग आए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, तो उसका कैसे कैसे प्रादुर्भाव हुआ, उसका प्रभुत्व कैसे बिहार में बढ़ा, इसको भी आप लोग को देखना होगा। बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च, सुने हैं ना, तो भूलेंगे नहीं। तो बिहार प्रांत का गठन कैसे हुआ, इसका बंटवारा कब कब हुआ, और उसको बंटवारा करने से क्या क्या हमारे बिहार पर इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, उसको भी लेते चलेंगे। क्योंकि बिहार दिवस आपको पता होना चाहिए कि 22 मार्च को ही मनाया जाता है, और 22 मार्च को बीबीआर की पृथ्वी जल दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद जो है कि 1857 की क्रांति का भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, चाहे बिहार से दे और चाहे अदर स्टेट से दे। तो 1857 की क्रांति, चूंकि बाबू वीर कुंवर सिंह की मैं बात कर रहा हूं, तो हर कोना से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन आपका आता है। और 1857 की क्रांति सहित बिहार आप लोग लेके चलेंगे, ठीक है। अमर सिंह के नेतृत्व में भी आंदोलन हुआ था बिहार में, उसको भी हम लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे भावी आंदोलन और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन और इसके क्या प्रभाव रहे। जैसे भावी आंदोलन की अगर बात करेंगे तो सैयद अहमद बरेलवी का नाम नहीं भूलेंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि बिहार में जो है बरेलवी आंदोलन का बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो उसका सही होगा विनायत अली और इनायत अली। कौन होगा, विनायत अली और इनायत अली। तो इसे बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ना होगा, तभी आप जा करके जो है इसको जा करके अच्छी सी पकड़ आपकी होगी। बिहार में क्रांतिकारी की बात करें, जैसे अनुशीलन समिति का नाम सुने होंगे। अनुशीलन समिति का गठन वो तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन बिहार में अनुशीलन समिति का गठन का नेतृत्व बिहार में अनुशीलन समिति का नेतृत्व किसने किया था, तो इसको भी आप लोग नहीं भूलिएगा। सचिंद्र नाथ सान्याल का भी नाम नहीं भूलिएगा, 1913, ठीक है ना। बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि आंदोलन तो आपका बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन है, इसके प्रभाव भी आप लोग याद करेंगे। अखबार एवं नाट्य, जिससे बहुत सारे अखबार भी, जिस मैगजीन निकलते थे, पत्र निकलता था, पत्रिका निकलता था, ठीक ना। ये सब जो है आप लोग को एकदम निश्चित रूप से इसको जा करके आपको याद करना होगा। उसके बाद में बिहार में राजनीतिक चेतना का उद्भव हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में कब कब जो है जाकर के अधिवेशन हुआ, तो आपको याद होगा 1912 में, 1922 में और 1940 में। तो बिहार के संदर्भ में भी आईएनसी आप लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। जैसे बिहार में होम रूल आंदोलन, तो बिहार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महजरुल हक। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जो है जाकर के आपको दरभंगा पूछ देगा, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर पूछ देगा, तो आप भुला जाएंगे। तो मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये सब छोटा छोटा थोड़ा सा परिचय करा रहे हैं, और इसके डीपली आप लोगों को पढ़ाएंगे भी, ताकि आप लोग को कोई सेक्शन जो है कि अधूरा आपका नहीं रहे। तो ये हो गया। फिर आपका 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी इंडिया आए थे, लेकिन जाकर के बिहार में जो कदम कब रखे थे, तो 1917 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी और चंपारण आंदोलन भी नहीं भूलेंगे। राजकुमार शुक्ल के बारे में भी क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। महात्मा गांधी से संबंधित जो लोग जो गए थे, ठीक है ना, जो लोग साथ में थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना, ये सब उनके बारे में भी साथ क्वेश्चन आपको आता है, अछूता आपका नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन का नाम सुने हो ना। तो खिलाफत मूवमेंट, चूंकि ये तो मुस्लिम वर्ग के लोगों का मूवमेंट था, लेकिन उसमें जाकर के भारतीय भी उसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी जाकर के सपोर्ट किया था 1920 ईस्वी में। तो हसन इमाम का नाम सुने होंगे। तो हसन इमाम साहब ने जाकर के बिहार में जो है आपको खिलाफत मूवमेंट का जाकर के नेतृत्व किया था, ठीक है। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट के बाद स्वराज पार्टी भी हो गया, स्वराज दल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्वराज पार्टी, चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में। 1922 में कहां पर हुआ था, गया में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, CR दास, जिसको बोलते हैं चितरंजन दास,
ठीक है। लेकिन वो जाकर के कांग्रेस ने त्यागपत्र दिए और जाकर के एक नए जो है दल का गठन किया, उसी का नाम है स्वराज पार्टी या स्वराज दल। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में, जिसके स्वयं जो अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास और उसके सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अगर बिहार की अगर बात करेंगे स्वराज पार्टी का, तो उसमें श्री कृष्ण सिंह को नहीं भूलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार केसरी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। फिर भारत में साइमन कमीशन, बिहार में भी साइमन कमीशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। उसके बाद आपका दांडी यात्रा का भी नाम सुने होंगे, गिरिवरधारी चौधरी को आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो है कि आपको दांडी यात्रा में भाग लेने वाले एकमात्र बिहारी थे। ठीक है ना। उसके बाद आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी नहीं बोलेंगे। अगर बिहार के संदर्भ में अगर बात किया जाए कि किसने कहाँ कहाँ जो है जाकर के दांडी यात्रा में भाग लिया था, ये हमेशा एक क्वेश्चन आपको आता है। जैसे भागलपुर में पूछा था पिछला बार शायद, महादेवलाल सराफ का नाम सुने होंगे, महादेवलाल सराफ। मुंगेर में अगर बात करेंगे तो श्री कृष्ण सिंह का नाम आप नहीं भूलेंगे। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह। और एक और क्वेश्चन पूछता है आपको मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर में रामदयाल सिंह। ये 4 और जाकर के गिरिवरधारी चौधरी 5। ये क्वेश्चन आपको हमेशा जो आता है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है जाकर के 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे, याद है ना। 12 मार्च 1930 को ये क्वेश्चन आपको आया भी था। कितना दिन समय लगा था, तो 24 दिन। इनमें 24 दिन लगा था। ठीक है। और कितने लोग इनके साथ थे, तो 78 होगा इसका आंसर। क्या होगा, 78 लोग। और स्वयं महात्मा गांधी अगर होंगे तो 79। ठीक है ना। जब यात्रा किए थे तो सुभाष चंद्र बोस का नाम सुने होंगे, नेपोलियन के पेरिस मार्च के सम्मान बताए थे। तो बिहार के संदर्भ में आपको एकदम पढ़ना होगा। ठीक है। आप इसको अछूता करेंगे तो आपका नहीं होगा। और बिहार की अगर बात करते हैं तो किसान मूवमेंट भी नहीं छोड़ेंगे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती को भी अछूता नहीं छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है ना। उसके शाहजानंद सरस्वती यानी कि 1929 ईस्वी में, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसी अधिवेशन में जाकर के पूर्ण स्वराज का डिमांड भी किया गया था, याद होगा। तो इसका तार जो है जाकर के आगे चल करके 26 जनवरी 1950 से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि 26 जनवरी 1950 को ही जाकर के गणतंत्र दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको आता है, आएगा भी, और उसको बढ़िया से उसको पढ़ना भी होगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है। फिर बिहार में समाजवाद, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ने वाला नहीं है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब क्या, बिहार के संदर्भ में। ऐसे तो आप लोगों को पता ही 8 अगस्त 1942, लेकिन बिहार के संदर्भ में जो है जाकर के हम लोग इसको जाकर के एकदम, और उसके बाद जो है आज़ादी के बाद भी जाकर के बिहार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है। ये तो आपको तीनों सेक्शन बता दिए, सॉरी आपको तो दूसरा और तीसरा सेक्शन भी बता दिए। ये सब क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छा और भी आप अगर मैं जाकर के मध्यकालीन भारत की अगर बात करिएगा, चूंकि मध्यकालीन तो बताए नहीं, मॉडर्न की भी चर्चा कर दिए, तो मध्यकालीन भारत में अगर चलेंगे तो बिहार में जो है कर्नाट वंश नहीं भूलेंगे। कर्नाट वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पिछला बार नुहानी वंश से क्वेश्चन आया था। तो बिहार में तुर्क शासन, और बिहार में जाकर के चेरो राजवंश, और भोजपुर के जाकर के उज्जैन वंशीय शासन जो किया था, ये सब भी पढ़ना है। बहुत लोग जो है कमेंट करेंगे कि सर इतना कहाँ से पॉइंट जो है आप जो है कलेक्ट करके रखे हुए हैं। यही सब आता है बाबू, हम कोई विद्वान नहीं है, लेकिन अभी ये जो है सब आपका नोट्स भी बनाए हुए हैं, इसका क्वेश्चन भी हम बना करके रखे हुए हैं, और इससे संबंधित ज़्यादातर हम टेस्ट में क्वेश्चन आपको डालते हैं। ठीक है। तो इससे आप जो है अछूता रहने वाले नहीं हैं। बिहार में नुहानी वंश भी नहीं भूलिएगा। बिहार में अफगान शासक के बारे में भी नहीं भूलिएगा। शेर शाह सूरी का नाम सुने होंगे, शेर शाह के प्रमुख कार्य हो गया, या मान लीजिए कि शेर शाह द्वारा बहुत सारा लड़ा गया युद्ध है। जैसे आप बिहार में है आपका चौसा का युद्ध 1539, बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा रोहतास जिला में सिचुएटेड है। ठीक है ना। तो ये लड़का लोग पूछ रहा था हमसे, भाई ये मैसेज करता है, तर्क करता है कि आप सर बहुत अच्छे पॉइंट्स को एराइज करते हैं और अच्छा क्वेश्चन आप टेस्ट में दे रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा, और उसमें हम जो है प्रयास करेंगे कि अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए और आने की पूरी संभावना हो। ठीक है ना। इसलिए हम आप लोगों को डालते हैं, और डालने की मेरी कैपेसिटी रही है। मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन सेटर भी हूँ, मैंने क्वेश्चन सेट करने की हैबिचुअल हूँ। आज से नहीं, 2009 से हम जो इस फील्ड में लगे हुए हैं। ठीक है। तो मेरी बहुत सारी अनुभव है, जो यही अनुभव जो है हमको काम भी करता है, आप लोगों को भी काम करता है, ताकि बहुत सारे लोगों को जो रिजल्ट हो। ठीक है। तो और भी बिहार में मुगल साम्राज्य को नहीं भूलिएगा। बंगाल में नवाब
और बिहार को साथ भी जोड़ दीजिएगा। सिराजुद्दौला का नाम सुने होंगे, मीर कासिम का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो बिहार के संदर्भ में जाकर के पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बिहार में जाकर सिख धर्म का प्रभाव क्या था और बिहार में विदेशी यात्रियों का आगमन कब कब हुआ, ये सब भी हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से चलेंगे तो हर धर्म से, पिछला बार एक क्वेश्चन आपको आया भी था। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जो मेरे द्वारा, जो आपको सेट में जो लगेगा कि ये नया चीज हमने देखा है। और ऐसा ही लड़का लोग कमेंट करता है और बोलता भी है। पिछला बार आप देख लीजिएगा ऑडिटर वाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बरगला रहा हूँ, ठीक है। वो एग्जाम बाद में हुआ था अगस्त में, लेकिन वो सारा सेट जो है यूट्यूब पर डाले हुए हैं सॉल्यूशन के साथ। एजुकेशन ई गुरुकुल डालिएगा, सेट नंबर 1, 2, 3, 4 करेंट अफेयर्स, तो बहुत सारे उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं से कोई इसमें जो है झूठ बोलने की बात नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। और हम लोग तो मान लीजिए बहुत सारे जॉब लिए, बहुत सारे छोड़ते भी हैं, पकड़ते भी हैं, उससे नहीं मतलब है कि आप लोग कुछ पॉजिटिव देंगे तभी आप लोग को फायदे होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग तो चैनल पे आते हैं और सिर्फ जो है कि बताइए, जो है हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का वीडियो हमने देखता है यूट्यूब पर, लेकिन थोड़ा सा गहराई से बताने की लोग कोशिश नहीं करता है, जो क्वेश्चन जॉब के एग्जाम में आता है। चलिए ठीक है। और भी आपको बता दें कि बिहार में जो है प्रमुख जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जैसे वो गाना बड़ा वायरल हुआ था, नेहा राठौर का वायरल हुआ था, जिसमें बिहार में काबा। तो हम वो गाना बनौले बानी जो कि आप लोगों को कभी पब्लिक कर देंगे कि बिहार में काबा। और नए नए जनरेशन वाले लोग जो है सिर्फ जो है नया नया डुकचुक देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे आपको विकास होने वाला नहीं है। बिहार में बहुत कुछ बा, ठीक ना। ओकरा चलते आपको बहुत कुछ बताएंगे कि क्या क्या लोगों का योगदान रहा बिहार को राइज करने में। आज बिहार जो है विश्व के पटल पर आज चर्चित क्यों है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को हम चर्चा करेंगे, बताएंगे भी, और आप लोग भी जानेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में कभी नहीं भूलिएगा, 563 से लेकर के 483 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध चूंकि बिहार से ही संबंधित है, बौद्ध सभाएं भी जाकर के आपको बिहार में हुआ है, ठीक है। पाटलिपुत्र का नाम सुने होंगे, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं अका आक के, क्या बोलते हैं, अका आक के, ठीक है ना। ये 4 गो जाकर के बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है ना। ये कुंडल वन का यही जाकर के अशोक के पीरियड में जो है जाकर के आपको तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कि बिहार में हुआ था। तो इसको भी आप लोग नहीं भूलिएगा। वर्धमान महावीर का भी नाम सुने ना, 540 से लेकर 468 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। एडी की बात कर रहे हैं, ईस्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्धमान महावीर के बारे में मत भूलिएगा। पंच महाव्रत के बारे में भी नहीं भूलना है, क्योंकि बिहार से संबंधित है। अशोक का नाम सुने होंगे, 269 से लेकर 332, ठीक है, ईस्वी। उसके बाद आपका शासन काल जो है नहीं भूलेंगे, अशोक का भी, चाणक्य का भी, चंद्रगुप्त मौर्य का भी, ठीक है। शासन काल एकदम चंद्रगुप्त मौर्य का चूंकि 320 ले लेकर के आपका 298 ईस्वी है, ठीक है। चाणक्य का जितना भी बचा रहे सब ईस्वी का पीरियड है, ईस्वी पूर्व का नहीं। हो सकता है कुछ बोलने में अगर गलती हो तो माफ करेंगे। पाणिनि का नाम सुने होंगे, पाणिनि अष्टाध्यायी का नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे, ये सब बिहार से है। फिर आप जो है कि मनेरी साहब का नाम, सरफुद्दीन याहिया मनेरी का भी नाम सुने होंगे, ठीक है। शेर शाह सूरी का नाम चूंकि 1486 से लेकर 1545, विद्यापति का बड़ा अच्छा हमको स्लोगन याद आता है कि जतने जतेक धन पापे बटोरलू, मिली मिली परिजन खाए, अब मरनक बेरी हरि क्यों नहीं पूछत करम संग चली जाए। तो ये विद्यापति का लोग नहीं भूलेंगे। आपको गुरु गोविंद सिंह का नाम सुने होंगे, खालसा धर्म, ठीक है ना। चूंकि 1666 से लेकर के आपको 1708 के पीरियड में जो है आपको याद करना होगा, चूंकि भी जो है बहुत अच्छा है। फिर विलायत अली का नाम सुने होंगे, 1791 से 1852। उसमें पीर अली का नाम कुंवर सिंह, चूंकि आपको जाकर के 1858 में इनका देहांत हो गया था। 1700 इनका जन्म जो था 1780 में हुआ था। तो ये सब है। उसके बाद मौलाना महजरुल हक भी नहीं सुनेंगे, जानेंगे, क्योंकि मौलाना महजरुल जो सदाकत आश्रम का नाम सुने होंगे, तो मौलाना महजरुल हक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फिर आपका सच्चिदानंद सिन्हा, चूंकि सिन्हा लाइब्रेरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपका संविधान सभा के जब प्रथम बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को जब हुआ था, तो पहली बैठक की अध्यक्षता में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। और तो ये सब बिहार के संदर्भ में आपको याद रखना होगा। फिर जो है और भी बहुत सारे हैं,
तो जैसे अब इनका भी नाम नहीं भूलेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम नहीं भूलेंगे, राहुल सांकृत्यानंद का भी नाम नहीं भूलेंगे, श्री कृष्ण सिंह का भी नाम नहीं भूलेंगे, रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम नहीं भूलेंगे। तो ये सब जो है हमारे जो है बिहार में, बिहार के जो है धरोहर लोग हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं और बहुत सारे आपको बता देते हैं। और भी आपको ध्यान रखना होगा बिहार की राज व्यवस्था, तो बिहार की राज व्यवस्था के बारे में जाकर उसका ढांचा आप लोगों को बढ़ा देंगे, बता देंगे और पूरी फुल्ली पढ़ा देंगे दोस्तों, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मंडे से आप लोगों को लाइव क्लास जो है आप लोगों का 7 बजे से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और स्टार्टिंग आपका मॉडर्न से ही करेंगे, मॉडर्न से चूंकि क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं तो आपको बिहार की राज व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला पॉइंट जो है कि बिहार की कला और सांस्कृतिक विकास, ठीक है, बिहार की कला और सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण हुआ, उसके क्या प्रभाव पड़े, ये सब सारा दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ेंगे। बिहार की भाषा का भी जानेंगे, ठीक है, जैसे भोजपुरी पूछता है कि क्या ये हम लोग का जो है भाषा है कि नहीं, मैथिली तो आपका है ही, तो ये सब साहित्य हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है। बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल आपको पूरा मैप पर आधारित पढ़ना होगा। जो पिछला बार देखेंगे कि भूगोल में आपका बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे मिट्टी भी आ जाएंगे, वन भी आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका बहुत सारे फसल कौन कौन एरिया में, जैसे मखाना का नाम सुने होंगे, मखाना चले जाएंगे। सबसे अधिक प्रोडक्शन जो करता है कटिहार जिला करता है। कटिहार में भी हम रहे हुए हैं, वहाँ पर 2 साल रहे हुए हैं। तो पहली बार वहाँ जब गए थे तो हमने देखा कि मखाना का पौधा कहाँ पर लगता है और कैसे कैसे इसका होता है। तो ये सब पढ़ना होगा। जैसे जूट भी पूछता है कि बिहार में सबसे अधिक जूट कहाँ पर, तो ये सब जो है कि ज्योग्राफी और बिहार का स्पेशल भूगोल, उसी में आपका पॉपुलेशन आ जाएगा, ठीक है, डेंसिटी भी आ जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, लिंगानुपात कितना, ये सब सारा चीज सेक्शन, चूंकि बिहार का अवलोकन करेंगे और बिहार का इतिहास, तो ये सब उसी में जा करके आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका सारा चीज आ जाएगा। और बिहार के इतिहास में मतलब मैन से लेकर के और आज तक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिहार का भूगोल भी हो गया। फिर जो है कि आपका बिहार का गजट आपको 2021-22 और हम लोग 22-23 भी गजट पर प्रभाव डालेंगे। उसमें क्या क्या है, बिहार सरकार के द्वारा जो है बहुत सारे आपको क्या बोलते हैं योजना भी कार्यान्वित की गई है। जैसे पिछला बार पूछा था 7 निश्चय के बारे में, इनमें से कौन सी योजना जो है 7 निश्चय से जुड़ा हुआ नहीं है, 67वीं बीपीएससी में आया हुआ था। तो सिलेबस जब तक से आप नहीं जानेंगे ना दोस्तों, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है। सिलेबस आप जानिए, सिलेबस आप जानिएगा तो हर सेक्शन आपको दिमाग में नाचता रहेगा। तो बहुत लोगों को तो सिलेबस, और बहुत लोग जो पहली बार जो है पीटी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट एज है, हमारे पास फोन करते हैं इसलिए हम बता रहे हैं। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन टेस्ट, चूंकि बिहार एसआई का और बीपीएससी सीडीपीओ का भी चल रहा है, एकदम जुड़िए। आप लोग का एकदम निश्चित रूप से 100% सफलता आपको मिलेगी। क्लास तो आपको लेंगे ही, और बशर्ते कि सारा दृष्टिकोण भी आपको बताते चल रहा है, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का, और बीपीएससी से रिलेटेड जो है आपको करंट भी आपको क्षेत्र जो है बता दिए हैं, पहले भी बताए हैं। इसमें आपका 50 से 60 क्वेश्चन, चूंकि पिछला बार 48 क्वेश्चन आपको आया हुआ था। तो ये सब सारा सेक्शन से आप लोग आज ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कल आपका भविष्य क्या हो जाएगा, फ्यूचर क्या हो जाएगा बताइए, ब्राइट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, और बहुत सारे लोग पहली बार मेरे चैनल को अगर देखते होंगे, तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट जितना करिएगा उतना मुझे एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद।